बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट डिजास्टर एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का 2021 का आज पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है T20 वर्ल्ड कप 2022 हेल्ड इन विच कंट्री। तो ये ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। ये कहाँ खेला गया था? ये ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। अब क्वेश्चन ये बनता है ये कौन से एडिशन था T20 वर्ल्ड कप? ये 8th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 8th एडिशन था। फिर ये कब से कब तक खेला जाता है? ये 16 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर 16 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर 2022 तक कहाँ खेला गया? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला गया। इससे जो पहला एडिशन था वो 7th एडिशन था जो कि 2021 में खेला गया था और उसका जो विनर था वो विनर यही ऑस्ट्रेलिया खुद था। उसका विनर यही ऑस्ट्रेलिया खुद था। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 2021 आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होगा। तो ये फाइनल मैच जो था 2021 का वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, वो भी T20 वर्ल्ड कप के अगर हम बात करें। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे इस 8th एडिशन की, तो 8th एडिशन की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा कि इसका जो फाइनल मैच था वो किसके दरमियान खेला गया? वो इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान खेला गया था। इंग्लैंड जो है वो विनर बनता है और ये इसके पास सेकंड टाइटल था। इससे पहले एक मर्तबा ये जीत चुका था। और पाकिस्तान जो है ये रनर अप बनता है। पाकिस्तान रनर अप बनता है। पाकिस्तान ने एक T20 वर्ल्ड कप जीता था 2009 के अंदर, जब यूनिस खान जो थे वो कैप्टन थे। यूनिस खान क्या थे? यूनिस खान कैप्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैज अहमद फैज was arrested in रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस इन 1951। ये कब हुआ था? ये 1951 में फैज अहमद फैज खान को क्या हुआ था? जेल का सामना करना पड़ा था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि फैज अहमद फैज कहाँ पैदा हुए थे? तो फैज अहमद फैज 1911 में सियालकोट में पैदा हुए थे और ये फौत कहाँ हुए? तो ये लाहौर में दफन है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। असल में क्वेश्चन ये आता है कि ये दफन कहाँ है? ये दफन जो है वो लाहौर में है। अब अगर फैज अहमद फैज खान साहब की बात करें तो फैज अहमद फैज खान को लीनिन पीस प्राइज भी दिया गया। कब? 1962 में लीनिन पीस प्राइज ये भी दिया गया। कब दिया गया? 1962 में। इसी तरीके से इनकी खिदमात की वजह से फैज अहमद फैज को निशान इम्तियाज भी दिया गया। कब दिया गया? 1990 में निशान इम्तियाज इसे कब दिया गया? 1990 में इसे निशान इम्तियाज से भी नवाजा गया। अगर हम फैज अहमद फैज साहब की बात करें तो फैज अहमद फैज साहब के बहुत ही मशहूर जो अगर बात करें शायरी की किताबों की बात करें या इनके दीवान की बात करें या इनके जो मेजर क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अब यहाँ पे फिर ये भी याद रखिएगा कि फैज अहमद फैज साहब जो थे ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे। अब जरा बात करते हैं इनकी मजमुआ कलाम की। तो नक्शे फरियादी, जिंदान नामा, फिर इसी तरीके से नक्शे फरियादी के अलावा या जिंदान नामा के अलावा जो पेपर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछता है तो दस्ते सबा, फिर इसी तरीके से इसके अलावा फिर एक क्वेश्चन और भी बनता है वो सरवादी सीना और दस्ते सबा, ये इनके मजमुआ कलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? तो लास्ट रूलर लोधी डायनेस्टी का कौन था? वो इब्राहिम लोधी था। अब यहां पे जब हम बात करते हैं लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी तो यहां पे याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत का भी ये लास्ट रूलर था।
दिल्ली सल्तनत का भी ये क्या था, लास्ट रूलर था। इसके बाद जो है वो मुगल दौर स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद कौन सा दौर स्टार्ट हो जाता है, मुगल आ जाते हैं, मुगल आ जाते हैं। अब जरा बात करते हैं इस लोधी डायनेस्टी की। तो लोधी डायनेस्टी जो है वो कब से कब तक कंटिन्यू रही थी, तो लोधी डायनेस्टी जो है वो 1451 से, लोधी डायनेस्टी कब से कब तक, 1451 से लेके 1526 तक कंटिन्यू रहती है। कब तक, 1451 से लेकर 1526 तक। अब इसमें हम बात करते हैं इब्राहिम लोदी की। तो इब्राहिम लोदी का जो टिन्योर है वो कब से कब तक था, वो 1517 से लेकर 1526 तक था। अब होता क्या है, होता ये है कि 1526 में क्या होती है, पानीपत की पहली लड़ाई होती है। पानीपत की पहली लड़ाई होती है, किसके दरमियान हुई, इब्राहिम लोदी और साथ में याद रखिएगा बाबर, मुगल किंग बाबर के दरमियान हुई। तो इन दोनों के दरमियान जब ये लड़ाई होती है तो बाबर जो है ये जीत जाता है, बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी जो है ये हार जाता है। असल में इब्राहिम लोदी के पास जो आर्मी थी वो थी बहुत ज्यादा बाबर की निस्बत, लेकिन बाबर की जो हिकमत अमली थी वो काफी कामयाब थी। तो इस वजह से बाबर जो है वो ये जंग जीत जाता है और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत का या लोधी डायनेस्टी का जो इख्तिताम होता है वो हो जाता है। और इसके बाद एक नई डायनेस्टी या दौर हुकूमत जो है वो आ जाता है, जिसको मुगल के नाम से हम जानते हैं, मुगल टाइम पीरियड या मुगल किंग हम जिनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर न्यूक्लियर बम वाज डिटोनेटेड इन जापान। डिटोनेटेड की अगर बात करें तो इसको कहते हैं धमाका, धमाका। तो फर्स्ट जो एटम बम था वो कहां पे इसका धमाका किया गया था, अगर उस हिसाब से बात करें तो वो जापान बनता है। आपको याद होगा हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो शहर आपने याद रखने हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, अगस्त 19 जब हम बात करते हैं 1945 में क्या हुआ था, इन्होंने ये ब्लास्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार। म्यांमार का ओल्ड नेम कौन सा है, वो बर्मा है। कौन सा है, बर्मा। अब इन्होंने बर्मा से म्यांमार कब ये नाम चेंज किया था, 1989 में। कब, 1989 में। अब म्यांमार की करेंसी क्या है, तो इसकी करेंसी जो है वो क्या है और इसका कैपिटल क्या है, नेप-ई-दा, ये इसका कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 1946 which organization proposed the elimination of nuclear weapons। तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये यूएन जनरल असेंबली ने क्या क्या था, ये प्रपोज किया था एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरूत इज द कैपिटल सिटी ऑफ। तो बेरूत जो है ये लेबनान, ये कहाँ है, ये लेबनान की बात आपने याद रखनी है, ये इसका कैपिटल है। और लेबनान की अगर हम करेंसी की बात करें तो लेबनान की करेंसी भी मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछा होता है, तो इसकी करेंसी जो है वो पाउंड है। वो कौन सी है, वो पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबे ब्रांट ऑफ यूएस डाइड अर्लियर इन हेलीकॉप्टर क्रैश इन। तो ये कैलिफोर्निया में, ये कहां हुआ था, कैलिफोर्निया में। अब कोबे ब्रांट की बात करते हैं। कोबे ब्रांट जो था ये एक बास्केटबॉल प्लेयर था। क्या था, बास्केटबॉल प्लेयर था, जो कि जनवरी 2020 में इसका क्या होता है, ये जा रहा था तो प्लेन क्रैश होता है, तो उसमें हेलीकॉप्टर क्या होते हैं, क्रैश होते हैं, तो उसके नतीजे में ये फौत हो जाता है। कब की बात है, ये बास्केटबॉल प्लेयर आपने याद रखना है, और ये 26 जनवरी की, कब की, 26 जनवरी की बात है। तो 26 जनवरी को इसके साथ ये हादसा पेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेलिब्रिटी वाज अवार्डेड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इन 2005। तो आरिफ लुहार, किसको, आरिफ लुहार को। इसने जुगनी जो है इसका अगर आप देखें, जुगनी एक बहुत ही फॉक सॉन्ग है, तो वो गया था। फिर इसके अलावा ये चिमटे की वजह से मशहूर है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, चिमटे की वजह से, इसका चिमटा जो है वो उस हवाले से बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट है कि चज दोआब लाइज बिटवीन चनाब एंड झेलम, चनाब एंड झेलम रिवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री डिक्लेयर्ड 2019 एज ईयर ऑफ टॉलरेंस। तो ये किसने किया था? ये यूएई ने किया था। किसने किया था? यूएई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाज प्लेस्ड अंडर लियाकत अली खान। और लियाकत अली खान ने फिर क्या दिया था आगे चल के? पुअर मैन बजट दिया था। क्या दिया था? पुअर मैन बजट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान ऑफिशियली जॉइंड द यूनाइटेड नेशंस ऑन। तो ये 1947 में पाकिस्तान ने क्या किया था? पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था, साथ में यमन भी था। और ये भी याद रखिएगा ये कब की बात है? 30 सितंबर की बात है। यमन भी इसी दिन मेंबर बनता है यूएनओ का। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे मुखालफत किसने की थी? क्वेश्चन ये आता है कि अपोज किसने किया था? अपोज जो है वो अफगानिस्तान ने किया था। अपोज किसने किया था? अपोज अफगानिस्तान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी हिरन मीनार इज लोकेटेड। हिरन मीनार जो ये शेखुपुरा में वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक बक। अब ये ब्लैक बक क्या है? ये ब्लैक बक जो है ये एक हिरन है, एक हिरन की किस्म है। री इंट्रोड्यूस्ड इन विच डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये चोलिस्तान है। ये कौन सा है? ये चोलिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज फॉर्म्ड बाय। तो ये चौधरी रहमत अली ने की थी। किसने? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने 1933 में एक पंफलेट निकाला था, नाउ और नेवर। ये एक पंफलेट था, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज कदमगाह ऑफ मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु लोकेटेड। तो ये हैदराबाद सिंध में वाक़ है। ये कहाँ है? हैदराबाद सिंध में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर आरिफ अलवी वाज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब डॉक्टर आरिफ अलवी की जब बात करें तो याद रखिएगा ये सितंबर 2018। कब? सितंबर 2018 से मार्च 2024 तक ये 13वें सदर होते हैं। और यहां पे याद भी रखिएगा कि डॉक्टर ये किस चीज के डॉक्टर हैं? तो ये डेंटिस्ट हैं। डेंटिस्ट है, ये भी याद रखते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है, ये डेंटिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेंस सिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये इटली में वाक़ है। ये कहाँ है? इटली में। इटली का कैपिटल क्या है? वो रोम है। और इटली की करेंसी क्या है? वो यूरो करेंसी है। कौन सी करेंसी है? यूरो करेंसी है। ये दो पॉइंट भी आपने लास्ट में याद रखते हैं, एग्जाम में ये भी पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पास इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये शंदूर पास है। ये कौन सा है? शंदूर पास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 30। अब हमारे पास एवरेज कितना होता है? एवरेज का फार्मूला क्या होता है? सम ओवर एन। अब एवरेज कितना है? यहां से देखें एवरेज ऑफ 50 नंबर्स, एन तो 50 हो गया और एवरेज कितना है? 30। 30 इज इक्वल टू सम ओवर 50। तो ये कितना आ जाएगा? यहां से सम हमारे पास कितना आ जाएगा? सम हमारे पास 1500 रुपए, 1500 आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। उसके बाद 35 और 25 को अगर रिमूव करें, 35 और 25 कितना बनता है? 35 और 25 जो बनता है वो 60 बनता है। अगर इसमें से 60 को रिमूव करें, 60 को रिमूव करें तो क्या बनता है? 1440 रुपए बनता है। रुपीज की बात कर ले या मतलब यहाँ पे, क्योंकि उसने कोई यहाँ पे वो तो यूनिट तो दिया नहीं है, तो इसी वजह से 1440 याद कर लें। तो न्यू एवरेज, अब नई एवरेज कितनी है? नई एवरेज कितनी है? तो अब देखिए दो नंबर हमने क्या किया? दो नंबर हमने क्या किया? बाहर निकाल दिए। तो n हमारे पास पीछे कितना बच जाएगा? 48 बच जाएगा। और सम कितना है हमारे पास? सम हमारे पास जो है वो 1440 है। तो एवरेज हमने फाइंड करना है। एवरेज इज इक्वल टू 1440 डिवाइडेड बाई 48। तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस इज यूज्ड एज। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होते हैं। ये किस में यूज होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या है? टू रिवील अ सीक्रेट। टू रिवील अ सीक्रेट इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ रेक्टिफाई। रेक्टिफाई को सिनोनिम क्या बनता है? करेक्ट बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ किथ। किथ जो होता है वो खूनी रिश्ते को बेसिकली कह रहे होते हैं, तो यहां पे स्ट्रेंज आएगा क्योंकि एंटोनिमस ने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ चिवेलरस। तो इसका क्या बनता है? इसका बनता है ग्लांट। ग्लांट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव नो प्राइड। प्राइड इन माई क्वालिफिकेशन। ये राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ कलोअस। कलोअस का क्या बनता है? काइंड बनता है, मेहरबान।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड। तो इसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर जो वो खुद एक मशीन है, तो मशीन लैंग्वेज इसको कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट नेगेटिव वी मस्ट। जब भी हमने किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को नेगेटिव बनाना है तो उसमें ऐड सम इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें ऐड सम इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एसिड विच इज प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ आंट। ये जो जब चिमटी काटती है तो उसके बाद जो आपको मतलब वहां पे क्या होती है, जलन होती है, तो वो असल में फार्मिक एसिड की वजह से होती है, क्योंकि ये फार्मिक एसिड जो है आंट के स्टिंग के अंदर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान चाइना साइन स्ट्रेटेजिक डील इन तेहरान ऑन विच डेट। तो इन्होंने 27 मार्च 2021 को ये साइन की थी। इन्होंने कब साइन की थी, 27 मार्च 2021 को साइन की थी। ईरान और चाइना ने कहां पे की थी, तेहरान में की थी। और ये क्या है, स्ट्रेटेजिक डील है, ये दो मुल्कों के दरमियान हुई। बाइलेटरल इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, बाइलेटरल कहेंगे, क्योंकि दो मुल्कों के दरमियान हुई थी।